नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंडीशनिंग। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं ना। कहते हैं कि 24 घंटे में एक इंसान के मन में 6200 थॉट्स पैदा होते हैं। तो ये हर एक विचार कैसे पैदा होता है, कैसे निर्माण होता है? तो देखो, हम जो हमारे पंचेंद्रिय जिसे कहा जाता है कि आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, ये जो पंचेंद्रिय इनके द्वारा हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। और रिपीटेड इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है ना, रोज़ एक ही विषय पर एक ही विषय पर, वो ऐसी जो सोच है, वो ऐसे जो विचार है, जो ऐसे थॉट्स है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके वहाँ पे ठहर जाते हैं, गहरा असर करते हैं। और देखो, जिन्हें हम रूढ़ी कहते हैं, परंपरा कहते हैं, संस्कार कहते हैं, ये इसी कंडीशनिंग की वजह से बनते जाते हैं। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं, हम खेलने जाते हैं बाहर शाम को, और खेल के आते हैं घर में, तो माँ क्या कहती है, बेटा हाथ पाँव धो ले पहले, भगवान के सामने कुछ श्लोक या कुछ ऐसा, जैसे हम मराठी में शुभंकरोति कहते हैं, तो ऐसे भगवान के सामने कहो। अगर लड़की है और अभी वो जवान हो गई, उसका पीरियड आना शुरू हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि पीरियड में भगवान के पास जाने का नहीं। तो ये क्या हो गया, ये संस्कार हो गए। और संस्कार और रूढ़ी ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आगे जाते हैं, और हम वही फॉलो करते हैं जब हम बड़े होते हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। तो ये होता है ना कि जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं कि एक हमारे पहचान वाले, समझो कुछ भी नाम, मिस्टर एक्स, तो उन्होंने गए महीने अपने बच्चे के बर्थडे पे उसको एक बाइक प्रेजेंट किया, और वो घूमने गया अपने दोस्तों के साथ, और एक्सीडेंट होके वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। अब होता ये है कि आपके घर में कोई बाहर जाता है, आपका लड़का या लड़की बाइक लेके जाता है, हालांकि आप बाइक के खिलाफ हो, पर वो लेके जाता है बाइक, और जो उसका यूजुअल टाइम है वो आया नहीं घर पे। तो आपके मन में पहले क्या ख्याल आता है, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं वो मर तो नहीं गया। ये क्यों हुआ, पहला थॉट ये क्यों आया? क्योंकि आपने जो मिस्टर एक्स के बच्चे के बारे में सुना था, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया। अब ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि क्योंकि उनके बच्चे का इंतकाल हुआ, आपका बच्चा भी एक्सीडेंट में ही मरना चाहिए क्योंकि वो लेट हो गया है। नॉट नेसेसरी ना। तो आप फ़ोन करते हो उसको, एक फ़ोन लगता ही नहीं, थोड़ी देर बाद रिपीटेडली और कॉलिंग, फिर फ़ोन लगता है पर वो उठाता ही नहीं, यू गेट इरिटेटेड। मैंने उसे कहा था टू व्हीलर मत ले लो, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, आप शुरू हो जाते हो। अब देखो, ये आपका गुस्सा करना, आपका रेस्टलेस होना, घर में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी असर करता है ना, उनके मन में भी ऐसे वैसे ख्याल आना शुरू हो जाता है। होता यूं है कि कुछ देर के बाद आपका बच्चा सही सलामत वापस आता है। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जब ऐसे होता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते, अगर फ़ोन नहीं लगता है, हो सकता है कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हुई हो, और जब बार बार फ़ोन करके भी वो फ़ोन नहीं उठाता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके ऑफिस में जो मीटिंग चल रही हो, वो लंबे समय तक चल रही है, इसलिए वो बेचारा उठा नहीं सकता। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली। पॉजिटिव थिंकिंग सोचना आप मन की एक आदत बना डालो। अब मैं एक डॉक्टर हूँ, और ऐसे होता है ना कि कुछ पेशेंट्स हैं हमारे, महिलाएं, तो पीरियड में उनके पेट में बहुत दर्द होता है, तो यूजुअली इट सो हैपन्स कि माँ अपनी बच्ची को बोलती है, अभी देखो तेरे पीरियड आना शुरू हो गया ना, अभी तेरे भी पेट में ना बहुत दर्द होगा। तो रिपीटेडली शी कीप्स ऑन टेलिंग दिस कंडीशनिंग,
और फिर वो लड़की क्या सोचती है, हाँ अभी मेरा भी पेट में दर्द होना शुरू होगा। एक्चुअली शी स्टार्ट्स गेटिंग पेन। तो ऐसे में माँ को कहती हूँ कि आपकी बेटी को लेके आना मेरे पास। एंड व्हेन शी कम्स टू मी, मैं उसको बोलती हूँ, देखो माँ एक अलग व्यक्ति है, तुम एक अलग व्यक्ति हो। तो जरूरी नहीं कि माँ के पेट में दर्द होता है इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द होता है। फिर मैं उसको एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्हें पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेती है, बिल्कुल ठीक ठाक रहती है। तो ये कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है कि इससे हमारे थॉट्स कैसे पैदा होते हैं, उस हिसाब से हमारी भावना कैसे बदल जाती है। मेरे मम्मी की एक फ्रेंड थी जिसे हम गुनू मौसी बोलते थे। तो उसे हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक था, और वो भी लास्ट शो उसे देखना था हमेशा। तो मैं, मेरी मम्मी और वो मौसी, हम तीनों जाते थे मूवी देखने। वो हमारे बाजू वाले बिल्डिंग में रहती थी, थर्ड फ्लोर पे। जब रात को 12:30 बजे हम वापस आते घर पे, तो मुझे बोलती थी, रेखा मुझे घर तक पहुंचाना, मुझे बहुत डर लगता है कहीं वो 20 साल बाद वाला वो भूत ना आ जाए। तो देखो, दिस इज कंडीशनिंग। क्योंकि बचपन में तो सही है, माँ बाप कहते अंधेरे में मत जाना, जिसे मराठी में कहते बाबुल बुआ आ जाएगा। पर ये मैंने देखा है कि बड़ा मैच्योर होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में ये डर बैठा रहता है, हमेशा के लिए बैठा रहता है। तो ये तो अपने ऊपर है कि हम मन को कैसा ट्रेन करेंगे और विपरीत परिस्थिति में कैसा बर्ताव करेंगे। क्योंकि देर आर पीपल हु आर ऑलवेज हैप्पी, मतलब नॉर्मली दे आर वेरी हैप्पी, पॉजिटिव थिंकिंग, पर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो उनमें, उनके मन में निगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 12 महीना उनका कुछ ना कुछ, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, इरिटेट होना, दूसरे को गाली देना, गुस्सा करना, निंदा करना, ये सब उनका शुरू ही रहता है। मतलब वो कभी पॉजिटिव थिंकिंग कर ही नहीं सकते, उसका स्वभाव, नेचर ही ऐसा होता है। और जैसे आप योगी लोगों को देखो, और जो मैच्योर है, जिन्होंने बहुत साधना की है, ऐसे लोग तो विपरीत परिस्थिति आएगी तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? दे आर कंडीशन देयर माइंड, साधना करके उन्होंने वो स्थिति पा ली कि बाहरी जग में कुछ अच्छा हो या बुरा, उनका मन शांत ही रहता है। तो ये हर एक स्थिति में कैसा रहना है, ये हमारे हाथ में है ना? कि हम अगर कंडीशन करते हैं मन को कि ये ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा करना है, तो वैसा सोचना हम शुरू करेंगे, और उसी तरह से फिर हम अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिएंगे, है ना? जैसे वामनराव पै कहते हैं कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बिहेव पॉजिटिवली, आनंद मानो, मन में आनंद व्यक्त करो, सब लोगों को आनंद दे दो। तो आज का विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नया सब्जेक्ट लेके, तब तक अलविदा।